Student, this is class 8th SST Geography lesson 4 agriculture. This is the second part of this video. In first part we had studied about farming. Now we are going to study about types of farming. There are main two types of farming. First is subsistence farming, second is commercial farming. सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी टू पार्ट्स हैं. वन फर्स्ट इज़ इंटेंसिव, सेकंड इज़ प्रिमिटिव. कॉमर्शियल फार्मिंग के थ्री पार्ट्स हैं: कॉमर्शियल, ग्रेन, मिक्स्ड एंड प्लांटेशन. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो सेकंड पार्ट है प्रिमिटिव, उसके भी टू पार्ट्स हैं: शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. Now the first heading is subsistence farming. This is the kind of farming practiced on a small farm. The farmer grows just enough food to feed himself, his family and his farm animals. Subsistence farming एक तरह की फार्मिंग है जहाँ जिसमें एक छोटे से फॉर्म में ही यहाँ पे ये फार्मिंग की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें कि फार्मर्स जो है सिर्फ उतना ही फूड ग्रो करता है जितनी उसकी खुद की फुलफिलमेंट की नीड होती है एंड उसकी फैमिली एंड इफ़ उसके पास एनिमल्स होते हैं उसकी नीड के लिए उतनी ही फसल वो उगाता है. एनी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स फूड और एनिमल्स इज सोल्ड टू ऑब्टेन दी थिंग्स दैट द फार्मर कैन नॉट ग्रो. मीन्स जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो कि जैसे फूड है, एनिमल्स है, वो उसके थ्रू बेच दिया जाता है और उसके बदले में मीन्स जो वो चीज़ें नहीं उगा सकता है वो मीन्स थिंग्स उनके बदले में वो उनको दूसरी थिंग्स वो ऑब्टेन करता है जो वो खुद नहीं उगा सकता. द फार्मर इज़ ऑफन नॉट वेरी एजुकेटेड एंड मनी लिमिटेड. जो फार्मर में होता है, किसान होता है जो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता है और उसके पास मनी भी बहुत लिमिटेड होती है, विच मीन्स दैट ही मस्ट कंप्राइजेज ऑन इक्विपमेंट. इस वजह से ही उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं हो पाते हैं जो फसलों को उगाने के लिए यूज़ होते हैं. सो ड्रॉट एंड अदर प्रॉब्लम्स कैन कॉज फैमिलीज. और इसी वजह से अकाल एंड और ड्रॉट, सूखा, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं. If the farm yield is very low, forests are often cut down to grow more crops. अगर कभी कभी फार्म यील्ड्स जो हैं वो मीन्स फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाती, कम होती है, फसलें बहुत कम उगती हैं, देन क्या किया जाता है, वो लोग फॉरेस्ट को भी कट करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. दिस मेथड ऑफ फार्मिंग मे बी गुड इन द शॉर्ट टर्म बट इज़ हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट इन द लॉन्ग टर्म रन. मीन्स इस तरह का मेथड, मीन्स फॉरेस्ट को कट करके क्रॉप्स को ग्रो करना, ये मेथड थोड़ी टाइम के लिए तो अच्छा होता है बट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स. सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी टू टाइप्स की होती है: इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग. in regions where climatic subsistence intensive subsistence farming in region where climatic कंडीशंस आर फेवरेबल. मीन्स जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो जलवायु एंड ऑल होती है, वो फेवर करती है उन फसलों को. द लैंड इज़ फर्टाइल और लैंड बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है. देर आर लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन. यहाँ पे धूप भी अच्छे से मिलती है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग ग्रो मोर देन वन क्रॉप एनुअली. ऐसी फार्मिंग में जो फसलें हैं एनुअल में, मतलब पूरे वर्ष में एक से कई ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं एक ही प्लॉट पर, मीन्स एक ही खेत में या एक ही फील्ड पे. इंटेंसिव Intensive subsistence farming is practiced in the densely populated regions of South and Southeast Asia where monsoon prevail. जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, मीन्स क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती हैं, वो उन रीजन्स में जो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है, जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ पर मानसून भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है. राइस एज दी फेवर्ड क्रॉप, जो कि राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करती है. वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन. राइस, वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ये सारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं. सेकेंड इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस कैन अगेन बी सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी टू टाइप में डिवाइड की जा सकती है. फर्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. दिस
इज़ अ टेक्निक दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज़। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत कई वर्षों से यूज़ की जा रही है। इट इज़ नाउ मेनली प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली फॉरेस्ट्स, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा जो डेंसली फॉरेस्ट हैं वहाँ पे यूज़ की जा रही है, जैसे कि अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, मीन्स जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एरिया नहीं है वहाँ पे ये यूज़ की जा रही है ये इस तरह की कल्टीवेशन। दीज आर रीजन्स वेयर क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन अक्योर्स बिकॉज ऑफ हैवीली रेनफॉल। ये जितने भी एरिया बताए गए हैं अमेजन ट्रॉपिकल एंड ये सारे एरिया ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्विक रीजनरेशन होता है, जो वेजिटेशन है वो बहुत जल्दी वहाँ पे उगती है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे वेजिटेशन जल्दी जल्दी होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है। लैंड इज़ क्लियर्ड ऑफ ट्रीज़, और जो भी लैंड है वो क्लियर की जाती है, मीन्स वहाँ पे पेड़ वगैरह हटाए जाते हैं। द रेजिडुअल ऐश इन दी सॉइल मेक्स इट फर्टाइल। जो ऐश होती है उसकी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। क्रॉप्स ग्रोन इंक्लूड मेज, यम, पोटैटोज़ एंड कसावा। ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। द लैंड इज़ ऑल्सो यूज़ टू ग्रो पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग, और यहाँ की लैंड जो है वो इसलिए भी यूज़ की जाती है कि हाँ वो अपने एनिमल्स को मीन्स पास्चर किया जा सके, ग्रेज किया जा सके, मीन्स वो लोग जाके जानवर एनिमल्स जा कर के वहाँ पे घास खा सकें। वंस द लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी द फार्मर मूव्स ऑन लैंड रिपीट द प्रोसेस एल्सवेयर। और यहाँ जैसे ही लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होती है, फार्मर्स जो होते हैं वो दूसरी जगह पर जा कर के यही इसी तरह की एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। दिस वॉज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। Now, second is nomadic herding. This is the type of primitive subsistence agriculture in some areas where terrain and climatic conditions are not favorable. Means जो कुछ एरिया हैं जहाँ पर climatic conditions जो हैं वो फेवर नहीं करते हैं। People with their needs move from place to place for fodder and water. फूडर एंड वाटर मीन्स जो पीपल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है अपने फूडिंग के लिए एंड पानी के लिए, वाटर के लिए। दियर रूट्स आर यूजुअली वेल डिफाइंड, और उनके जो रूट्स होते हैं, उनके जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही अच्छे से डिफाइंड होते हैं। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन दी सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ द सहारा। ये इस तरह की फार्मिंग जो है वो मीन्स जो एरिया मीन्स जहाँ पे या तो बहुत कम रेन होती है या रेन होती ही नहीं है, मीन्स सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जस्ट लाइक सहारा एंड सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग द माउंटेनियस एरिया ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड द डिजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। इस तरह इन एरियाज़ में ये ये इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये या तो सेमी एरिड है या एरिड है, मीन्स यहाँ पे या तो बारिश होती ही नहीं है या बहुत ही कम बारिश होती है। नोमैडिक हर्डर्स यूजुअली रियर शीप, मीन्स जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं मीन्स जो इधर उधर घूमते हुए जो हर्डिंग करते हैं वो मोस्टली क्या रियर करते हैं, किनको पालते हैं, शीप को, कैमल को, याक को, गोट्स को, एल्पेक्स एंड विकिना को। ये सारे एनिमल्स, इन इस तरह के एनिमल्स को वो हर्ड करते हैं, रियर करते हैं। एल्पेक्स एंड विकिना ये एनिमल्स कैमल की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। Now the next farming is commercial farming. Here the primary aim of फार्मिंग इज़ फॉर सेल एंड प्रॉफिट। ये फार्मिंग जो होती है जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉमर्शियल फार्मिंग एक व्यावसायिक फार्मिंग है। मीन्स इसकी जो प्राइमरी एम होता है फार्मिंग का वो होता है सेल एंड प्रॉफिट, मीन्स क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, उसको सेल किया जाए और प्रॉफिट लिया जा सके। एज अ रिज़ल्ट दी फार्म्स आर मच लार्जर, मीन्स इसका रिज़ल्ट ये है कि फार्म्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। द आउटपुट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल लार्ज, और उसका आउटपुट्स मीन्स जो क्रॉप्स उगाई जाएगी, कल्टिवेट की जाएगी, उसका आउटपुट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। बिकॉज द फार्मर कैन ग्रो बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, एम्प्लॉय बेटर irrigation facilities, use more fertilizer and control
क्रॉप्स एंड वीट्स बेटर। मीन्स इस तरह की फार्मिंग में लोग बड़े एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा और कई वैरायटी में प्लांट्स उगाते हैं, मीन्स ग्रो करते हैं। और जो एम्प्लॉई होते हैं वो अच्छे से बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, मीन्स वहाँ पे सिंचाई जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी अच्छी होती हैं यूज़, और वो लोग फर्टिलाइज़र भी अच्छा से यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी कंट्रोल रहता है उनका। एंड ये सारी थिंग्स वीट्स वगैरह भी बेटर होती हैं। सच फार्म्स यूजुअली use machines like combine harvesters, means their threshers and tractors, which cuts down on the manual labor or पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन दी फार्म। इस तरह की फार्मिंग में जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें सारी चीज़ें मशीन वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं, थ्रेसर वगैरह भी होता है, ट्रैक्टर्स वगैरह भी होते हैं, और कट डाउन करने के लिए लेबर्स भी लगाए जाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं, और फार्म में जितने भी वर्क के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे फुलफ़िल किया जाता है इस तरह की कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी जो मीन्स व्यावसायिक अनाज वगैरह भी होते हैं जो वो भी उगाए जाते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग भी की जाती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी की जाती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का ही ये एक टाइप है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सेकंड इज़ मिक्स्ड फार्मिंग एंड थर्ड इज़ प्लांटेशन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, हेयर ग्रेन क्रॉप्स सच एज मेज एंड वीट आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़। इस तरह की फार्मिंग में जो है मेज़ वगैरह, वीट वगैरह, ये सारे अनाज हैं जो ग्रेन्स हैं, ये कमर्शियल पर्पज़ से उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया प्रैक्टिस्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया वगैरह में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए इन्हीं एरिया में ये फार्मिंग की जाती है। दीज एरियाज़ आर नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एंड दी फार्म्स ऑक्यूपाई ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। मीन्स ये एरिया ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं हैं, सो इन लोगों को फार्म्स वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाती है फार्मिंग करने के लिए। बिकॉज विंटर्स हेयर कैन बी सेवरी, ओनली अ सिंगल क्रॉप इज़ यूजुअली ग्रोन। यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है, इस वजह से एक टाइम में एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोकल्चर। इस तरह की फार्मिंग को मोनोकल्चर भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग? इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग में अ फार्मर कंडक्ट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टुगेदर। इस तरह की फार्मिंग में फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, वो एक ही टाइम में कई तरह की मीन्स फसलें एक साथ उगाता है, ग्रो करता है। टू और मोर मीन्स दो फसलें या दो से ज़्यादा प्लांट सिमिल्टेनियसली इन दी सेम फील्ड्स। एक ही टाइम में कई तरह के प्लांट्स वगैरह भी उगाता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स। इन सच फार्म्स द लैंड इज़ यूज्ड ऑल्सो फॉर ग्रोइंग बोथ फूड क्रॉप्स एंड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। मीन्स इस तरह की फार्मिंग में फूड भी उगाया जा सकता है एक साथ, मीन्स फूड क्रॉप्स भी उगाई जा सकती है और फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल, जो एनिमल्स के लिए जो फूडर होता है उसके लिए जो घास वगैरह होती है एनिमल्स की, वो भी उगाई जा सकती है। मिक्स फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए। इस तरह की फार्मिंग जो है वो ईस्टर्न मीन्स यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के कई पार्ट्स में इस तरह की फार्मिंग की जाती है, मिक्स फार्मिंग की जाती है। Now the next heading is plantation farming. What is plantation farming? This includes growing cash crops such as tea. ये इस तरह की फार्मिंग में जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, कैको, कैश्यू, बनानाज, रबर एंड कॉटन, ये सारी प्लांटेशन फार्मिंग के इंक्लूडिंग आती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर। इस तरह की फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, मीन्स एक मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और पैसे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। मेनी प्लांटेशंस प्रोसेस दियर प्रोड्यूस ऑन दियर ग्राउंड्स। बहुत सारे प्लांटेशंस जो होती है प्रोसेस में लानी होती है, ग्राउंड्स में प्रोसेस में लाई जाती है, जो कि ग्राउंड में ही प्रोड्यूस की जाती है। सम
some transport it to nearby factories. A good transport network is hence essential. ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए गुड ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है इस तरह की फार्मिंग के लिए। और उसकी फैक्ट्री में जो भी फैक्ट्री है उसके पास हर तरह की ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। एंड जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है। प्लांटेशन फार्मिंग एग्जिस्ट इन दी ट्रॉपिकल एरियाज़ अराउंड दी वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही इस तरह की प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है। मलेशिया इज़ फेमस फॉर इट्स रबर प्लांटेशन। जो मलेशिया है वो इसी रबर प्लांटेशंस के लिए फेमस है। वॉइल श्रीलंका एंड इंडिया और वेल नोन फॉर दियर टी प्लांटेशन। और श्रीलंका इंडिया में टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। श्रीलंका और इंडिया एंड ब्राज़ील हैव मेनी कॉफ़ी प्लांटेशंस वाइल गाना इज़ नोन फॉर इट्स कोको प्रोड्यूस। जो इंडिया है, इंडिया एंड ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशंस भी की जाती है। ब्राज़ील ऑल्सो हैज़ द मोस्ट शुगर केन प्लांटेशंस। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मीन्स गन्ने मीन्स शुगर केन प्लांटेशंस की जाती है। नाउ हियर आवर पार्ट इज़ फिनिश्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।